जय श्री कृष्ण। इस बार 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक के 12 राशियों का राशिफल हम लोग दोपहर न्यूज़ के माध्यम से जानेंगे। कैसा रहेगा इस बार का अप्रैल माह का आखिरी सप्ताह। खासकर पहले नंबर आता है मेष राशि का, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। इनके लिए ये सप्ताह अति शुभ रहने वाला है। पिछले कई सप्ताह से मेष राशि के लोगों के खासकर व्यापार या नौकरी में अधिक से अधिक प्रमोशन देखने को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव की 7.5 मेष राशि के ऊपर प्रारंभ हो गई है। शुरू में शनि महाराज आपको अपने कर्मों का फल दे रहे हैं। इस बात से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों को केवल और केवल एक उपाय करना है कि अंतिम दिन जब वैशाख अमावस्या रहेगी उस दिन किसी भी तीर्थ स्थल में जाकर के आप तीर्थ नदियों में स्नान करें और उसके बाद जो हो सके आप कम से कम दान पुण्य विशेष रूप से करें। दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र है। उनके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह में एक उपाय खासकर करना है कि गुरुवार के दिन, जो कि श्री हरि का प्रिय वार है, उस दिन बरुथिनी एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करें। दिन भर भूखे रहें, संध्या में एकादशी का व्रत खोलें और खासकर किसी भी ब्राह्मण को फलाहारी पदार्थ का आप दान करें, जैसे साबूदाना, मूर्धन या मूंगफली के दाने। आप मान के चलिए श्री हरि की अनन्य कृपा से ये सप्ताह आपके लिए जो कि मिला जुला है वो शुभ होने में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध है। उनके लिए यह सप्ताह उतना शुभ नहीं रहने वाला है। खासकर मिथुन राशि के लोग अभी मानसिक तनाव या मानसिक समस्याओं से विशेष रूप से ग्रसित हो रहे हैं। केवल और केवल एक उपाय मिथुन राशि के लोगों को करना है। शनिवार के दिन जब मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी का संयोग रहेगा, उन्हें खासकर भगवान शिव के शिवालय में जाकर के कम से कम 32 शुद्ध घी के दीपक उनको शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि पर लगाना है। मान के चलिए मिथुन राशि के लोगों के ऊपर से मानसिक तनाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। उनके लिए यह सप्ताह कई मायने में शुभ रहने वाला है। कर्क राशि के लोग केवल और केवल एक उपाय इस सप्ताह में कर लेंगे। जब सोमवार का दिन रहेगा उस समय वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, जिसे कालाष्टमी भी माना जाता है। खासकर सोमवार के दिन विशेष रूप से उन्हें भगवान शिव और उन्हीं के साथ भैरव के दर्शन उनको करना है। खासकर भैरव मंदिर में जाकर के चौमुखी दीपक आप सरसों के तेल का लगा दीजिए। आप मान के चलिए कि आपके वारे न्यारे होना शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं, यह सप्ताह उनके लिए कई महीने में शुभ रहने वाला है। कहीं ना कहीं बाहर जाने की यात्रा के योग सिंह राशि के लोगों के बन रहे हैं। आप मान के चलिए कि इस सप्ताह में केवल एक उपाय आप कर लीजिए। आप विदेश भी अगर जाना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपके योग बन जाएंगे। खासकर शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष का व्रत है। उस दिन आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनना है, जो कि महालक्ष्मी को भी प्रिय होते हैं और भगवान शिव को भी प्रिय होते हैं। सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के शिवालय में जाकर के भगवान शिव को सफेद चीजों से आप अभिषेक कीजिए, जैसे गौ माता का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर के पंचामृत से आप अभिषेक कीजिए। आपके विशेष सप्ताह के ये जो योग बनने वाले हैं यात्रा के, वो संपूर्ण हो जाएंगे। छठे नंबर की राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। इनके लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। कन्या राशि के लोग अभी खासकर मानसिक तनाव से ग्रसित दिख रहे होंगे। कन्या राशि के लोगों को खासकर अपने घर के आसपास स्थित कोई भी भंडारे के आयोजन में विशेष रूप से नमक का दान करना है। नमक के दान का विशेष महत्व माना जाता है। भंडारे में जितना आपसे हो सके, जितना आपका पॉकेट और मन अलाउ करे, आप दान कीजिए। जैसे जैसे जरूरतमंद गरीब लोग उस भंडारे में जीवेंगे, मान के चलिए आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इस प्रोग्राम के अंत में एक रोचक उपाय मैं आपको बताने जाऊंगा, जो समस्त 12 राशि के जातक अगर करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपकी सारी समस्याएं इसी सप्ताह खत्म हो जाएगी। नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। खासकर तुला राशि सप्ताह अति शुभ रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ पैसा है तो तुला राशि के लोगों को इस सप्ताह में विशेष रूप से वो मिल जाएगा। एक उपाय आपको करना है। रविवार के दिन 27 अप्रैल को वैशाख महीने की अमावस्या है। साल का दान पुण्य का सबसे बड़ा महीना अभी चल रहा है। आपको उस दिन जितना आप हो सके दान पुण्य करें और खासकर शरबत का दान आप किसी भी ब्राह्मण, पुजारी व जरूरतमंद को उस दिन कर दीजिए। आपका रुका हुआ पैसा महालक्ष्मी की कृपा से आपको मिल जाएगा। 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। उनके लिए ये सप्ताह कई महीने में शुभ रहने वाला है।
कई सप्ताहों के बाद वृश्चिक राशि के लिए कोई ना कोई खुशखबरी इस सप्ताह में उन्हें विशेष रूप से मिलेगी। शनिदेव की अढ़ैया आपके ऊपर से समाप्त हो गई है, लेकिन आपको शनिदेव की आराधना नहीं छोड़नी है। शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि पे भगवान शिव के दर्शन करें, भगवान शनिदेव के दर्शन करें, शनिदेव को तेल से अभिषेक कीजिए और हो सके तो भगवान शिव पे भी अगर आप सरसों के तेल, आपके गुप्त शत्रु जो आपका विनाश चाह रहे होंगे, मान के चलिए कि भगवान शिव का सरसों के तेल के अभिषेक करने से आपकी गुप्त शत्रुओं की कुबुद्धि सुबुद्धि में कन्वर्ट हो जाएगी। 9वें नंबर की राशि धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। आपके ऊपर शनिदेव की अढ़ैया 29 मार्च से प्रारंभ हो गई है। यह सप्ताह धनु राशि के लिए मिला जुला रहेगा। केवल और केवल एक उपाय धनु राशि के लोगों को करना है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के निमित्त व्रत करना है। संध्या प्रदोष काल में शनिदेव के दर्शन करें, बने व्यंजन बना करके भगवान को भोग लगा के आप वो खा करके अपना व्रत खोलेंगे। अनन्य कृपा आप शनिदेव की रहेगी। मकर राशि का नंबर आता है, जिसके स्वामी भगवान शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 मकर राशि के ऊपर से समाप्त हो गई है। यह सप्ताह मकर राशि के लिए कई उपलब्धियों से भरा रहेगा, खासकर विद्यार्थियों के लिए जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से। मान के चलिए कि इस सप्ताह पूरे चांस आपके नौकरी लगने के हैं। केवल और केवल एक उपाय आप कर दीजिए, हो सके तो आपका पॉकेट अलाउ करे अपने वजन के बराबर और उससे थोड़ा सा सवाया आपको अपने वजन के बराबर तुला दान करना है। सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ दान अगर माना गया है तो वो तुला दान माना गया है, क्योंकि आपके शनिदेव की 7.5 अभी ही समाप्त हुई है। इसलिए आपको ये दान शनि मंदिर में जाकर के शनि मंदिर के अंदर आपको तुला दान करना है, खासकर अपने वजन के बराबर, खासकर गेहूं, चावल या आप लोहे का भी दान कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज है। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। शनिवार का व्रत करें, शनिदेव के दर्शन करें। कुष्ठ रोगी, कोढ़ी, अपाहिज लोगों को, दिव्यांग लोगों को कुछ ना कुछ आप आश्रम में जाकर के खिलाइए। शनिदेव की कृपा से इस सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। अंतिम राशि मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। आपके ऊपर शनिदेव की 7.5 चल रही है। यह सप्ताह मीन राशि के लिए मिला जुला रहेगा। केवल और केवल एक उपाय मीन राशि के लोगों को करना है। इस गुरुवार के दिन आपको, खासकर एकादशी पड़ रही है, आपको एकादशी का व्रत करना है। भगवान कृष्ण के गोवर्धननाथ जी के दर्शन करना है। अब 12 राशि के जातकों को खासकर एक उपाय इस बार करना है। इस वैशाख महीने में गुरुवार के दिन, श्री हरि के प्रिय वार के दिन बरूथिनी एकादशी का पर्व रहेगा। सभी 12 राशि के जातकों के लिए यह रोचक उपाय कि इस गुरुवार को आपको दिनांक 24 अप्रैल को पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। पीले रंग के वस्त्र आप पहने, पीले रंग का ही आप तिलक लगाएं। शुद्ध केसर और चंदन को मिला करके आप तिलक लगाएं। पीली रंग की चीजों का दान करें, जैसे चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, हल्दी, गुड़ और सोने का मोती। ये आप खासकर में कृष्ण मंदिर में करें। और खासकर बूंदी के लड्डू या बेसन की चक्की आप गरीब लोगों में अगर बांट देंगे, मान के चलिए कि पूरे 12 राशि के जातकों की समस्याओं का निदान इसी सप्ताह में हो जाएगा। और श्री हरि की कृपा से आने वाले कई सप्ताह आपके लिए शुभ रहेंगे। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी मई के पहले सप्ताह में दोपहर न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।